अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड की शुरुआत माही के परितोष को रोकने की कोशिश से होती है। माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ है। पाखी तुरंत बीच में बोल पड़ती है और अनुपमा से कहती है कि माही की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो सिर्फ उनकी ग्राहक है, परिवार का हिस्सा नहीं। ये सुनकर माहौल और भारी हो जाता है। परितोष गुस्से में आकर अनुपमा पर इल्जाम लगाता है कि उसकी वजह से उसकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। वह साफ कह देता है कि अनुपमा के यहाँ रहने से सिर्फ परेशानियां बढ़ेंगी और बेहतर यही है कि वो वापस चली जाए। वह कहता है कि अनुपमा को सिर्फ ड्रामा पसंद है और वह हमेशा अपने बारे में ही सोचती है। पाखी भी परितोष का साथ देती है और कहती है कि अगर अनुपमा यहीं रही तो शाह और कोठारी परिवार के बीच तनाव और बढ़ जाएगा। ईशानी भी अपनी बात रखती है और कहती है कि अनुपमा की मौजूदगी में सब अपना दर्द तो शेयर कर लेते हैं, लेकिन जब एक माँ होने की जिम्मेदारी निभाने की बात आती है तो उसके पास समय नहीं होता। पाखी तुरंत उसे टोकते हुए कहती है कि वो अब बच्ची नहीं है। अनुपमा शांत लेकिन दर्द भरी आवाज में जवाब देती है कि चाहे इंसान कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, एक माँ को अपने बच्चों के लिए समय निकालना ही पड़ता है। लेकिन पाखी इस बात को भी नजरअंदाज कर देती है और कहती है कि अनुपमा ने पहले ही राही और प्रेम की जिंदगी खराब कर दी है और अब भी वो दूसरों को सीख देने की कोशिश कर रही है। आखिरकार पाखी उसे साफ साफ घर छोड़कर जाने के लिए कह देती है। ये सब सुनकर अनुपमा का दिल टूट जाता है और वह खुद से कहती है कि शायद अब सच में किसी को उसकी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ दिग्विजय सावी की यादों में खोया हुआ है। उसे वो पल याद आते हैं जब सावी ने सबसे कम उम्र की उद्यमी बनने का पुरस्कार जीता था। उसकी आंखों में गर्व और दर्द दोनों साफ दिखाई देते हैं। तभी बांकू अखबार लेकर आता है और दिग्विजय को एक फूड कार्निवल का पेम्फलेट मिलता है। उसी समय एक तितली घर के अंदर आ जाती है, जिसे देखकर दिग्विजय कुछ पल के लिए चौंक जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे सावी उसे कोई संकेत देने की कोशिश कर रही हो। उधर अनुपमा और जया भी उस तितली को देखते हैं। जया बड़े मासूम अंदाज में तितली के जीवन के बारे में बताती है, कैसे एक छोटा सा लार्वा कोकून बनता है और फिर एक खूबसूरत तितली बनकर उड़ जाता है। ये बात अनुपमा के दिल को छू जाती है। वह समझ जाती है कि अब समय आ गया है कि वह भी अपने सारे बंधनों को तोड़कर नई शुरुआत करे। वह ठान लेती है कि अब वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी जिएगी। इसी बीच दिग्विजय अनुपमा को फोन करता है। उसकी आवाज में झिझक और उम्मीद दोनों होती हैं। वह अनुपमा से एक सवाल पूछता है, क्या वही जोशीबेन के नाम से यूट्यूब चैनल चलाती थी? अनुपमा पहले थोड़ा हैरान होती है, लेकिन फिर सच्चाई बता देती है कि हाँ, वो वही है। ये सुनकर दिग्विजय भावुक हो जाता है और उसे बताता है कि वह सावी का कैफे दोबारा खोलने का फैसला कर चुका है। वह चाहता है कि अनुपमा इस सफर में उसका साथ दे। ये सुनकर अनुपमा की आंखों में चमक आ जाती है। वह बिना देर किए हाँ कर देती है और कहती है कि वह जल्द ही वापस आएगी। दोनों मिलकर फूड कार्निवल में भाग लेने का फैसला करते हैं, जिससे उनके सपनों को एक नई उड़ान मिल सके। वहीं दूसरी तरफ प्रेम पूरी तरह टूट चुका है। ख्याति उसके लिए कॉफी लेकर आती है, लेकिन मीता उसे ताना मारती है कि पहले उसे नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि अब उसके पास कोई काम नहीं है। प्रेम खुद को बेकार महसूस करता है और कहता है कि वह किसी काम का नहीं है। राजा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम गुस्से में उसे धक्का दे देता है। परी इस बात का विरोध करती है और कहती है कि प्रेम को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। राही प्रेम का साथ देने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम उससे भी दूर रहने के लिए कह देता है। वह साफ कहता है कि उसे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। मीता राही से कहती है कि अगर वह सच में कुछ करना चाहती है तो उसे अनुपमा से बात करनी चाहिए। उधर अनुपमा अपना बैग उठाती है और जाने का फैसला कर लेती है। पाखी यह देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन इस बार अनुपमा का फैसला अटल है। वह हंसमुख और लीला का आशीर्वाद लेती है। अंश, माही और ईशानी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुपमा
उन्हें प्यार से समझाती है कि अब उसे अपने लिए जीना है। वह अंश को हिम्मत देती है कि वह अपने सपनों का पीछा करे और खुद पर विश्वास रखे। माही और ईशानी को गले लगाकर वह उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जाते जाते अनुपमा कहती है कि इस बार वह सिर्फ अपने लिए कमाने और अपने सपनों को पूरा करने जा रही है। एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन एक नई शुरुआत की झलक दे जाता है, जहां अनुपमा अब किसी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जीने का फैसला कर चुकी है। कोशिश से होती है। माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ है। पाखी तुरंत बीच में बोल पड़ती है और अनुपमा से कहती है कि माही की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो सिर्फ उनकी ग्राहक है, परिवार का हिस्सा नहीं। ये सुनकर माहौल और भारी हो जाता है। परितोष गुस्से में आकर अनुपमा पर इल्जाम लगाता है कि उसकी वजह से उसकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। वह साफ कह देता है कि अनुपमा के यहाँ रहने से सिर्फ परेशानियां बढ़ेंगी और बेहतर यही है कि वो वापस चली जाए। वह कहता है कि अनुपमा को सिर्फ ड्रामा पसंद है और वह हमेशा अपने बारे में ही सोचती है। पाखी भी परितोष का साथ देती है और कहती है कि अगर अनुपमा यहीं रही तो शाह और कोठारी परिवार के बीच तनाव और बढ़ जाएगा। ईशानी भी अपनी बात रखती है और कहती है कि अनुपमा की मौजूदगी में सब अपना दर्द तो शेयर कर लेते हैं, लेकिन जब एक माँ होने की जिम्मेदारी निभाने की बात आती है तो उसके पास समय नहीं होता। पाखी तुरंत उसे टोकते हुए कहती है कि वो अब बच्ची नहीं है। अनुपमा शांत लेकिन दर्द भरी आवाज में जवाब देती है कि चाहे इंसान कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, एक माँ को अपने बच्चों के लिए समय निकालना ही पड़ता है। लेकिन पाखी इस बात को भी नजरअंदाज कर देती है और कहती है कि अनुपमा ने पहले ही राही और प्रेम की जिंदगी खराब कर दी है और अब भी वो दूसरों को सीख देने की कोशिश कर रही है। आखिरकार पाखी उसे साफ साफ घर छोड़कर जाने के लिए कह देती है। ये सब सुनकर अनुपमा का दिल टूट जाता है और वह खुद से कहती है कि शायद अब सच में किसी को उसकी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ दिग्विजय सावी की यादों में खोया हुआ है। उसे वो पल याद आते हैं जब सावी ने सबसे कम उम्र की उद्यमी बनने का पुरस्कार जीता था। उसकी आंखों में गर्व और दर्द दोनों साफ दिखाई देते हैं। तभी बांकू अखबार लेकर आता है और दिग्विजय को एक फूड कार्निवल का पेम्फलेट मिलता है। उसी समय एक तितली घर के अंदर आ जाती है, जिसे देखकर दिग्विजय कुछ पल के लिए चौंक जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे सावी उसे कोई संकेत देने की कोशिश कर रही हो। उधर अनुपमा और जया भी उस तितली को देखते हैं। जया बड़े मासूम अंदाज में तितली के जीवन के बारे में बताती है, कैसे एक छोटा सा लार्वा कोकून बनता है और फिर एक खूबसूरत तितली बनकर उड़ जाता है। ये बात अनुपमा के दिल को छू जाती है। वह समझ जाती है कि अब समय आ गया है कि वह भी अपने सारे बंधनों को तोड़कर नई शुरुआत करे। वह ठान लेती है कि अब वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी जिएगी। इसी बीच दिग्विजय अनुपमा को फोन करता है। उसकी आवाज में झिझक और उम्मीद दोनों होती हैं। वह अनुपमा से एक सवाल पूछता है, क्या वही जोशीबेन के नाम से यूट्यूब चैनल चलाती थी? अनुपमा पहले थोड़ा हैरान होती है, लेकिन फिर सच्चाई बता देती है कि हाँ, वो वही है। ये सुनकर दिग्विजय भावुक हो जाता है और उसे बताता है कि वह सावी का कैफे दोबारा खोलने का फैसला कर चुका है। वह चाहता है कि अनुपमा इस सफर में उसका साथ दे। ये सुनकर अनुपमा की आंखों में चमक आ जाती है। वह बिना देर किए हाँ कर देती है और कहती है कि वह जल्द ही वापस आएगी। दोनों मिलकर फूड कार्निवल में भाग लेने का फैसला करते हैं, जिससे उनके सपनों को एक नई उड़ान मिल सके। वहीं दूसरी तरफ प्रेम पूरी तरह टूट चुका है। ख्याति उसके लिए कॉफी लेकर आती है, लेकिन मीता उसे ताना मारती है कि पहले उसे नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि अब उसके पास कोई काम नहीं है। प्रेम खुद को बेकार महसूस करता है और कहता है कि वह किसी काम का नहीं है। राजा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम गुस्से में उसे धक्का दे देता है। परी इस बात का विरोध करती है और कहती है कि प्रेम को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। राही प्रेम का साथ देने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम उससे भी दूर रहने के लिए कह देता है। वह साफ कहता है
कि उसे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। मीता राही से कहती है कि अगर वह सच में कुछ करना चाहती है तो उसे अनुपमा से बात करनी चाहिए। उधर अनुपमा अपना बैग उठाती है और जाने का फैसला कर लेती है। पाखी यह देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन इस बार अनुपमा का फैसला अटल है। वह हंसमुख और लीला का आशीर्वाद लेती है। अंश, माही और ईशानी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुपमा उन्हें प्यार से समझाती है कि अब उसे अपने लिए जीना है। वह अंश को हिम्मत देती है कि वह अपने सपनों का पीछा करे और खुद पर विश्वास रखे। माही और ईशानी को गले लगाकर वह उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जाते जाते अनुपमा कहती है कि इस बार वह सिर्फ अपने लिए कमाने और अपने सपनों को पूरा करने जा रही है। एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन एक नई शुरुआत की झलक दे जाता है, जहां अनुपमा अब किसी के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जीने का फैसला कर चुकी है और अनुपमा से कहती है कि माही की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो सिर्फ उनकी ग्राहक है, परिवार का हिस्सा नहीं। ये सुनकर माहौल और भारी हो जाता है। परितोष गुस्से में आकर अनुपमा पर इल्जाम लगाता है कि उसकी वजह से उसकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। वह साफ कह देता है कि अनुपमा के यहाँ रहने से सिर्फ परेशानियां बढ़ेंगी और बेहतर यही है कि वो वापस चली जाए। वह कहता है कि अनुपमा को सिर्फ ड्रामा पसंद है और वह हमेशा अपने बारे में ही सोचती है। पाखी भी परितोष का साथ देती है और कहती है कि अगर अनुपमा यहीं रही तो शाह और कोठारी परिवार के बीच तनाव और बढ़ जाएगा। ईशानी भी अपनी बात रखती है और कहती है कि अनुपमा की मौजूदगी में सब अपना दर्द तो शेयर कर लेते हैं, लेकिन जब एक माँ होने की जिम्मेदारी निभाने की बात आती है तो उसके पास समय नहीं होता। पाखी तुरंत उसे टोकते हुए कहती है कि वो अब बच्ची नहीं है। अनुपमा शांत लेकिन दर्द भरी आवाज में जवाब देती है कि चाहे इंसान कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, एक माँ को अपने बच्चों के लिए समय निकालना ही पड़ता है। लेकिन पाखी इस बात को भी नजरअंदाज कर देती है और कहती है कि अनुपमा ने पहले ही राही और प्रेम की जिंदगी खराब कर दी है और अब भी वो दूसरों को सीख देने की कोशिश कर रही है। आखिरकार पाखी उसे साफ साफ घर छोड़कर जाने के लिए कह देती है। यह सब सुनकर अनुपमा का दिल टूट जाता है और वह खुद से कहती है कि शायद अब सच में किसी को उसकी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ दिग्विजय सावी की यादों में खोया हुआ है। उसे वो पल याद आते हैं जब सावी ने सबसे कम उम्र की उद्यमी बनने का पुरस्कार जीता था। उसकी आंखों में गर्व और दर्द दोनों साफ दिखाई देते हैं। तभी बांकू अखबार लेकर आता है और दिग्विजय को एक फूड कार्निवल का पेम्फलेट मिलता है। उसी समय एक तितली घर के अंदर आ जाती है, जिसे देखकर दिग्विजय कुछ पल के लिए चौंक जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे सावी उसे कोई संकेत देने की कोशिश कर रही हो। उधर अनुपमा और जया भी उस तितली को देखते हैं। जया बड़े मासूम अंदाज में तितली के जीवन के बारे में बताती है, कैसे एक छोटा सा लार्वा कोकून बनता है और फिर एक खूबसूरत तितली बनकर उड़ जाता है। ये बात अनुपमा के दिल को छू जाती है। वह समझ जाती है कि अब समय आ गया है कि वह भी अपने सारे बंधनों को तोड़कर नई शुरुआत करे। वह ठान लेती है कि अब वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी जिएगी। इसी बीच दिग्विजय अनुपमा को फोन करता है। उसकी आवाज में झिझक और उम्मीद दोनों होती हैं। वह अनुपमा से एक सवाल पूछता है, क्या वही जोशीबेन के नाम से यूट्यूब चैनल चलाती थी? अनुपमा पहले थोड़ा हैरान होती है, लेकिन फिर सच्चाई बता देती है कि हाँ, वो वही है। ये सुनकर दिग्विजय भावुक हो जाता है और उसे बताता है कि वह सावी का कैफे दोबारा खोलने का फैसला कर चुका है। वह चाहता है कि अनुपमा इस सफर में उसका साथ दे। ये सुनकर अनुपमा की आंखों में चमक आ जाती है। वह बिना देर किए हाँ कर देती है और कहती है कि वह जल्द ही वापस आएगी। दोनों मिलकर फूड कार्निवल में भाग लेने का फैसला करते हैं, जिससे उनके सपनों को एक नई उड़ान मिल सके। वहीं दूसरी तरफ प्रेम पूरी तरह टूट चुका है। ख्याति उसके लिए कॉफी लेकर आती है, लेकिन मीता उसे ताना मारती है कि पहले उसे नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि अब उसके पास कोई काम नहीं है। प्रेम
खुद को बेकार महसूस करता है और कहता है कि वह किसी काम का नहीं है। राजा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम गुस्से में उसे धक्का दे देता है। परी इस बात का विरोध करती है और कहती है कि प्रेम को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। राही प्रेम का साथ देने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम उससे भी दूर रहने के लिए कह देता है। वह साफ कहता है कि उसे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। मीता राही से कहती है कि अगर वह सच में कुछ करना चाहती है तो उसे अनुपमा से बात करनी चाहिए। उधर अनुपमा अपना बैग उठाती है और जाने का फैसला कर लेती है। पाखी यह देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन इस बार अनुपमा का फैसला अटल है। वह हंसमुख और लीला का आशीर्वाद लेती है। अंश, माही और ईशानी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुपमा उन्हें प्यार से समझाती है कि अब उसे अपने लिए जीना है। वह अंश को हिम्मत देती है कि वह अपने सपनों का पीछा करे और खुद पर विश्वास रखे। माही और ईशानी को गले लगाकर वह उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जाते जाते अनुपमा पर इल्जाम लगाता है कि उसकी वजह से उसकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। वह साफ कह देता है कि अनुपमा के यहाँ रहने से सिर्फ परेशानियां बढ़ेंगी और बेहतर यही है कि वो वापस चली जाए। वह कहता है कि अनुपमा को सिर्फ ड्रामा पसंद है और वह हमेशा अपने बारे में ही सोचती है। पाखी भी परितोष का साथ देती है और कहती है कि अगर अनुपमा यहीं रही तो शाह और कोठारी परिवार के बीच तनाव और बढ़ जाएगा। ईशानी भी अपनी बात रखती है और कहती है कि अनुपमा की मौजूदगी में सब अपना दर्द तो शेयर कर लेते हैं, लेकिन जब एक माँ होने की जिम्मेदारी निभाने की बात आती है तो उसके पास समय नहीं होता। पाखी तुरंत उसे टोकते हुए कहती है कि वो अब बच्ची नहीं है। अनुपमा शांत लेकिन दर्द भरी आवाज में जवाब देती है कि चाहे इंसान कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, एक माँ को अपने बच्चों के लिए समय निकालना ही पड़ता है। लेकिन पाखी इस बात को भी नजरअंदाज कर देती है और कहती है कि अनुपमा ने पहले ही राही और प्रेम की जिंदगी खराब कर दी है और अब भी वो दूसरों को सीख देने की कोशिश कर रही है। आखिरकार पाखी उसे साफ साफ घर छोड़कर जाने के लिए कह देती है। यह सब सुनकर अनुपमा का दिल टूट जाता है और वह खुद से कहती है कि शायद अब सच में किसी को उसकी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ दिग्विजय सावी की यादों में खोया हुआ है। उसे वो पल याद आते हैं जब सावी ने सबसे कम उम्र की उद्यमी बनने का पुरस्कार जीता था। उसकी आंखों में गर्व और दर्द दोनों साफ दिखाई देते हैं। तभी बांकू अखबार लेकर आता है और दिग्विजय को एक फूड कार्निवल का पेम्फलेट मिलता है। उसी समय एक तितली घर के अंदर आ जाती है, जिसे देखकर दिग्विजय कुछ पल के लिए चौंक जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे सावी उसे कोई संकेत देने की कोशिश कर रही हो। उधर अनुपमा और जया भी उस तितली को देखते हैं। जया बड़े मासूम अंदाज में तितली के जीवन के बारे में बताती है, कैसे एक छोटा सा लार्वा कोकून बनता है और फिर एक खूबसूरत तितली बनकर उड़ जाता है। ये बात अनुपमा के दिल को छू जाती है। वह समझ जाती है कि अब समय आ गया है कि वह भी अपने सारे बंधनों को तोड़कर नई शुरुआत करे। वह ठान लेती है कि अब वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी जिएगी। इसी बीच दिग्विजय अनुपमा को फोन करता है। उसकी आवाज में झिझक और उम्मीद दोनों होती हैं। वह अनुपमा से एक सवाल पूछता है, क्या वही जोशीबेन के नाम से यूट्यूब चैनल चलाती थी? अनुपमा पहले थोड़ा हैरान होती है, लेकिन फिर सच्चाई बता देती है कि हाँ, वो वही है। यह सुनकर दिग्विजय भावुक हो जाता है और उसे बताता है कि वह सावी का कैफे दोबारा खोलने का फैसला कर चुका है। वह चाहता है कि अनुपमा इस सफर में उसका साथ दे। यह सुनकर अनुपमा की आंखों में चमक आ जाती है। वह बिना देर किए हाँ कर देती है और कहती है कि वह जल्द ही वापस आएगी। दोनों मिलकर फूड कार्निवल में भाग लेने का फैसला करते हैं, जिससे उनके सपनों को एक नई उड़ान मिल सके। वहीं दूसरी तरफ प्रेम पूरी तरह टूट चुका है। ख्याति उसके लिए कॉफी लेकर आती है, लेकिन मीता उसे ताना मारती है कि पहले उसे नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि अब उसके पास कोई काम नहीं है। प्रेम खुद को बेकार महसूस करता है और कहता है कि वह किसी काम का नहीं है। राजा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम गुस्से में उसे धक्का दे देता है। परी इस बात का विरोध करती है और कहती है कि प्रेम को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए।
राही प्रेम का साथ देने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम उससे भी दूर रहने के लिए कह देता है। वह साफ कहता है कि उसे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। मीता राही से कहती है कि अगर वह सच में कुछ करना चाहती है तो उसे अनुपमा से बात करनी चाहिए। उधर अनुपमा अपना बैग उठाती है और जाने का फैसला कर लेती है। बाकी यह देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन इस बार अनुपमा का फैसला अटल है। वह हंसमुख और लीला का आशीर्वाद लेती है। अंश, माही और ईशानी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुपमा उन्हें प्यार से समझाती है कि अब उसे अपने लिए जीना है। वह अंश को हिम्मत देती है कि वह अपने सपनों का पीछा करे और खुद पर विश्वास रखे। माही और ईशानी को गले लगाकर वह उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जाते जाते अनुपमा कहती है कि इस बार वह सिर्फ अपने लिए कमाने और अपने सपनों को पूरा करने जा रही है। एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन एक नई शुरुआत की झलक दे जाता है, जहां अनुपमा अब किसी के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जीने का फैसला कर चुकी है।